गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हम दोबारा से बुक को पढ़ने शुरू कर रहे हैं। आज हम ना बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से पहले जो बेसिक होता है ना, जो ये बुक के बारे में लिखा हुआ है कि ये बुक पढ़नी क्यों चाहिए, आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शुरू से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्या है? हाँ। आज बहुत सारी आवाजें आ रही हैं पीछे से। चलो, हो गया। जादू, रोंडा ब्रायन। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। दी एमरल्ड टैबलेट, लगभग 5000 से 3000 ईपू। समर्पण, काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ठीक है, जो रोंडा बर्न है, जो बुक की राइटर है, वो ये कह रही है कि ये जो बुक है ना, जो लिख रही हूं मैं, तो ये जो जादू है ना, आपके लिए सारी खुशियां आपके पास आ जाए, है ना। पूरा एक नया संसार खोल दे। वो ये चाहती है आपकी पूरी दुनिया ही ऐसी खुशियों से भर जाए, है ना। तो उसने ये समर्पित किया बुक सब लोगों को। हाँ। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें ये कभी भी नहीं मिलता। रोनाल्ड डॉहाल, 1960 से 1990 लेखक। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आपके आप घास पर ओस देख के मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आप रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार क्या करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसमें आपको कभी निराशा नहीं मिली। है ना। क्या आप जादू जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं उन्हें मिलता भी नहीं, है ना। ये मैजिकल चीजें हैं, मतलब हम सोचेंगे तो ही मिलेगा, यदि हम सोचेंगे नहीं तो हमें मिलेगा ही नहीं। जब हम छोटे थे तो हम करते भी थे ना ऐसे मैजिक में यकीन। हम सोचते ही थे सब कुछ। तितली भी उड़ती हुई देखते थे ना तो कितना अच्छा लगता था। ऐसे लगता था ना कि जैसे परियां हमारे आसपास घूम रही हो। मुझे तो ऐसा फील होता था। तितली भी परियों जैसी ही लगती थी। तो हमें अपने आप में, हमें उस जब हम छोटे थे ना तो हमें कितना अच्छा लगता था। जब हम कोई रंगीन पत्थर देखते थे तो भी हम आश्चर्यचकित हो जाते थे, है ना। और कोई दांत टूटता था तो ऐसा लगता था कि रात को परी आएगी, है ना। हम मान लेते थे, हमें जो घर के लोग सिखाते थे ना, हम वो मान लेते थे। और जब क्रिसमस होता था, हम समझते थे कि सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट देके जाता है। अब हमने मानना पता है क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमें पता चल गया कि मम्मी पापा ही सेंटा क्लॉज होते हैं। अब हमें भी एक रोल प्ले करना पड़ा, तो इसलिए हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए, है ना। मतलब आप यदि ये छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, लेकिन जो भी होता है ना, भगवान एक तरह से प्लानिंग करवाता है ना। हमें इसलिए यकीन छूट गया क्योंकि हमने सोचा कि वो कैसे, वो तो करता ही नहीं है, सारा काम तो हम खुद ही कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए कर रहे हैं ना। चाहे आप फिर भी एक फीलिंग तो ले सकते हो ना कि ये सेंटा क्लोज ही करवा रहा है। जैसे आप पहले बचपन में लेते थे, आप खुद बन गए हो, तो आप ये सोचो कि सेंटा क्लोज अब मेरे में आ गया। फीलिंग लेनी है, काम वैसे ही करना है। बच्चों की तरह तो हम बन ही रहे हैं, सारे काम तो हम बच्चों वाले कर रहे हैं, है ना। तो अब आप चाहे मम्मी पापा बन गए, चाहे आपको ये करना पड़ता है, पर यकीन करो कि ये सब कुछ प्लान भगवान की मर्जी से हो। फिर मुश्किल नहीं होगा जादू में यकीन करना, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज हमको ये सब चीजें ना नकली लगती हैं आज। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में पड़िया रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे
और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादू ही है। हम हम में हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सके जो हम में कभी थी। तब हमें लगता था कि परियां जो है ना बगीचे में रहते हैं। जो पालतू इंसान पशु होते थे ना, इंसान जैसे होते थे। कहने का मतलब हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे, है ना। सपने सच होते थे, हमें पता था हम आसमान छू सकते हैं, सितारों को छू सकते हैं। हमारा दिल बहुत खुशियों से भरा होता था जब हम लोग छोटे थे, है ना। बचपन था हमारा। अब धीरे धीरे पता नहीं, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, तो हमें आसान नहीं लगती चीजें, है ना। हम अपने आप की गलतियां निकाल निकाल के जो हम अपनी कंप्लेंट करते रहते हैं ना हर वक्त, उन्हीं की वजह से हम सारे काम कर ही नहीं पाते। वो जादू तो भूल ही गए, दिमाग में ही नहीं रहता, क्योंकि टेंशन जो है ना, हमने नेगेटिविटी पाल ली अपने पास। तो जादू गायब हो जाता है, क्योंकि दो चीजें तो एक साथ रहती ही नहीं है। कहीं पे भी दो चीजें नहीं रह सकते। जैसे जैसे खुशी गायब होती गई हमारी, हम बड़े होते गए, हमारे मन में शिकायतों ने जगह घेर ली। और हम जादू में करना यकीन भूल ही गए, क्योंकि खुशी होना भूल गए थे। धीरे धीरे बड़े होते होते ना, हमारी खुशी कहाँ है, जैसे हम छोटे होते थे कितने खुश होते थे। यदि आप ये चेक करो ना, हम यदि छोटे बच्चों के साथ रहते हैं तो हमारी एक्चुअल खुशी वापस आ जाती है। कुछ देर के लिए हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम बड़े हैं। उनके जैसे हमारी टोन हो जाती है, उनके जैसे हम बोलने लग जाते हैं, उनको खुश करने में लग जाते हैं। मतलब कुछ भी हम कितने एक्शन करते हैं उनको खुश करने के लिए, है ना। तो आप समझो, वो एक्चुअल वाली खुशी जो थोड़ी देर के लिए आती है ना, वो एक्चुअल खुशी है आपकी। आप वैसे थे, पर आप भूल गए हो, है ना। बड़े होके हम बिल्कुल भूल गए। तो इसलिए तभी भी हम सबको कहते हैं, बच्चों के आसपास जरूर हो। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को खुश रखने का। फिर यकीन आता है कि जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, आधा टाइम तो हमारा उसी को देख देख के खुश हो जाता है। तो बच्चों को आसपास भगवान ने ना सिस्टम भी ऐसा ही बनाया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ना, ये प्रोसेस क्यों चल रहा है, लाइफ का प्रोसेस है ना। हम बड़े हुए, फिर बच्चे हुए, फिर आगे बच्चों के बच्चे हुए, तो ये प्रोसेस चल रहा है। तो जहां हम बड़े होते हैं, हम अपने आप को भूलना शुरू करते हैं। तो भगवान कहता है, देखो फिर से ये बच्चे जैसा रूप धारण कर सकते हो। आप बच्चों के साथ रहकर अपने आप को चेंज कर सकते हो। इतने बड़े मत बनो, वो इसीलिए हमको सिखा रहे होते हैं, पर हमारा ध्यान ही नहीं होता। अब यदि आप चाहो ना, तो थोड़ा थोड़ा टाइम अपने घर में नहीं है, आसपास कहीं पे भी बच्चों के साथ टाइम जरूर स्पेंड करो। आपको पता चल जाएगा कि आप कितना खुश रह सकते हो, और जो जादू पर से यकीन छूटा है वो भी आ जाएगा। मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और ये उतना ही वास्तविक है जितना कि आप आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल ये उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता था। आपने आज तक जो देखा है वह जीवन उसके अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप ये जान लेंगे कि इस जादू के सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ दिया। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए,
लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से ये नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, यदि आपने जादू में यकीन करना छोड़ दिया है ना, ये बुक आपको यही कहना चाहती है कि दोबारा से जादू में यकीन करो। तब आपको पता नहीं था कि जादू होता है, लेकिन अब आपको पता भी चल गया, बड़े हो गए हो, बुक हाथ लग गई है, अब आपको पता चल गया मैजिक होता है, और मैजिक करना कैसे है ये सबको करना आ गया। जो पुराने लोग हैं उन सबको करना आ गया ना मैजिक, है ना, पता चल गया ना मैजिक की जड़ी क्या है, कैसे मैजिक कर सकते हैं। ठीक है, हम तो बार बार बुक इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पॉइंट बाकी हैं, हम और पक्के होते चले जाए, है ना। दोबारा बुक पढ़ने पे भी दोबारा बहुत सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तो जो हमने हमने बचपन में खोया था वो शायद हमें बड़े होके नहीं मिला, लेकिन बुक मिलने के बाद हमें वो भी पॉइंट समझ में आ गया कि हमने मैजिक करना कैसे, और हम एक्चुअल में ना उसका अब आनंद भी ले पा रहे हैं। हमें कब बच्चा बनना है कब बड़ा बनना है ये भी समझ में आ गया, है ना। और ग्रेटिट्यूड को कैसे पकड़ना है, खुशी को कैसे पकड़ना है, मैजिक को कैसे पकड़ना है, सब समझ में आ रहा है। ये नहीं है कि हमें रेंडियर उड़ते हुए दिखेंगे, ये तो बात है ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन बहुत सारी चीजें आपके सपने आपकी आंखों के सामने ही सटीक बिल्कुल पूरे हो रहे हैं, है ना। और ये हमें लगता है कि एक अब कैसे पूरे हो रहे हैं, अचानक से क्या हो गया ऐसा जो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। क्या चेंज हुआ है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, घर चेंज नहीं है, घर के लोग चेंज नहीं है, दीवारें चेंज नहीं हुई, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये हमारी जिंदगी में ना एकदम जादू सा हुआ। ये पता चला कि ये बाहर काम नहीं करता, ये अंदर ही काम करता है, और ये अदृश्य जगत में काम करता है। ठीक है, सारी शक्तियां बिल्कुल अदृश्य हैं जो हमारे आसपास काम कर रही हैं। ठीक है, जो आप ग्रेटिट्यूड बोलते हो रोज ऊपर तक आपके मैसेज पहुंच रहे हैं, सब काम हो रहा है आपके लिए। तो ये सब कुछ हो रहा था, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ कैसे हो रहा है। अब जब से ये बुक हाथ लगी है ना हमारे भी, हमें तो एक एक कहानी एक एक बात समझ में आ गई। क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लेवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाइए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब ये एक धर्म ग्रंथ के जीवन में बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आ रहे हैं, जिस वजह से ये उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। ये एक तरह का ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग को ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज़्यादा गरीब। लेकिन ये वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप खुद इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इसकी गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छुपा है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज ये
लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है वो भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। ठीक है ना। आज फिर से हम ये बचपन की तैयारी कर रहे हैं कि हम फिर से खुशियों से भर जाएंगे। ठीक है। जो ये रहस्य था ना, पूरा का पूरा खुशियों का जो रहस्य था, ये एक्चुअली में छिपाया गया था। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ना इसको गलत समझ रहे थे, उन्हें सही तरीके से समझ ही नहीं आ रहा था। जिसने लिखा था उसने तो अपने हिसाब से लिखा, जैसे कहते हैं ना, लिख दिया और समझा नहीं पाया, है ना। तो ये लिखे गए तो बाद में किसी को समझ आया, तो उन्होंने अभी भी यही समझा, जिसके पास अधिक है, जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास से ले लिया जाएगा। दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि अमीर व्यक्ति अमीर होगा और गरीब व्यक्ति गरीब होगा। बिल्कुल सुनने में ऐसा लगा, उन्हें ये बात समझ में नहीं आई थी। ठीक है। तो बाद में काफी टाइम के बाद ये समझ में आई बात, सदियों के बाद में, कि जिसके पास कृतज्ञता है उससे धिक दिया जाएगा, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास से ले लिया जाएगा। ये हर चीज के लिए इम्प्लीमेंट होता है। इस मेन पॉइंट को अच्छे से समझ लो। ठीक है। जैसे आपका बच्चा है ना, जो चीजें खाता है आप वही बनाते हो, जो चीजें पहनता है वही वही घर में रखते हो, जो चीजें यूज नहीं करता आप बाहर फेंक देते हो। अपने साथ भी आप यही करते हो, जो चीजें चाहिए वो रखते हो, जो चीजें नहीं चाहिए उनको बाहर किसी ना किसी फॉर्म में किसी को देना, कुछ करना आप कर देते हो। पर अपनी अलमारी से उन्हें बाहर कर देते हो कि नहीं, करते हो ना सब। ऐसे ही जो चीजें आप नहीं चाहते, आप जो मुंह से बोलते हो भगवान वो करता है, क्योंकि हम तो उसके से छूट करके यहाँ आके बैठे हैं। और वो आपकी एक एक बात को नोट कर रहा है। जो आप कहते हो ना, वो चीज आपके पास से हटा दी जाएगी। कुछ टाइम बोलोगे, थोड़ी देर बोलोगे, थोड़े दिन बोलोगे, वो अपने आप हट जाएगी। वैसे हटने का रूल पता है क्या है? किसी को पता है हटने का रूल क्या है? जब आपने 108 बार बोल दिया ना वो मुझे चीज नहीं चाहिए, वो चीज आपकी लाइफ से हट जाती है। 108 बार वेट करते हैं कि 108 बार तक सोच लो, फिर वो चीज हटा दी जाती है। भगवान के यहाँ से सिस्टम यही है। जिसकी भी शिकायत करो आप, रिश्तों की कर लो, चीजों की कर लो, खाने पीने की कर लो, उसका सिस्टम ये है कि रूल सिद्ध किया हुआ है। आपकी बात एक या दो बार में नहीं मानी जाती, 108 बार तक वो रूल बदल दिया जाता है आपके लिए। तो इसलिए बहुत ध्यान से काम करना। आज के बाद आप बहुत ध्यान रखना, पहले तो हमें पता नहीं था। ठीक है। किसी भी चीज की शिकायत करोगे तो वो आपकी लाइफ से हटा दिया जाता है। और किसी भी यहाँ जब हम यहाँ रहते हैं ना, वो पावर्स हमारे पास है। मुझे अपनी अलमारी से क्या सामान निकालना है, क्या रखना है, वो पावर मेरे पास है। लेकिन मेरी जिंदगी से क्या निकालना है और क्या रखना है, वो पावर उसके पास है। वो पावर उसके पास है। ऐसे ही किसी इंसान को नहीं निकाल सकते ना एकदम अपनी लाइफ से, है ना। इंसानों को नहीं निकाल सकते। इंसानों का जो खाता बना हुआ है ना, वो आएगा चैप्टर रिश्तों वाला, उसके अकॉर्डिंग तय होता है कि आपकी लाइफ में कौन आएगा, कौन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये जो आएगी ना, ये कोड जो है ना, हर एक चैप्टर में अलग अलग आता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और किसी को नहीं समझ में आ रहा इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना। सिंपल फॉर्म में याद रखना है तो ये देख लो कि जैसे बच्चे की आप चीजें हटा देते हो जो बच्चा पसंद नहीं है, सिंपल सी देखो, उससे भी सिंपल करो। बच्चा जो सब्जी नहीं खाता, आप घर में वो नहीं बनाते, आप उसे लिस्ट से ही बाहर कर देते हो, है ना। और जो चीजें उसको पसंद होती हैं लिस्ट में वही डाल दी जाती हैं। तो ये बिल्कुल वर्डिंग उसके ऊपर भी बैठती है, आपको समझ आ जाएगा हमारी लाइफ में कैसे हो रहा है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो चीजें चाहिए ना, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है और
याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृत्यहीन हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के अनुयायी हैं और आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान में ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि का एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। ये सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की केशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, कुरान कुरान में भी यही कहा गया, जो खुदा की घोषणा है, यदि तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हें ज्यादा दूंगा, यदि कृतघ्न हो तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है, सचमुच गंभीर दंड दिया जाएगा। ये सिर्फ इस बुक की बात नहीं है, ये सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ है। जो ग्रेटिट्यूड में होगा उसको चीज दी जाएगी, जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है उसे नहीं दिया जाएगा, है ना। ये सृष्टि का नियम ही है। देखो, समान ही समान को आकर्षित करता है। सबको पता है समान समान को आकर्षित करा। हम अपनी जिंदगी चलाते हुए ना, साइंस तो पढ़ाई जा रही थी, मगर साइंस ना साइंस के तरीके से पढ़ाई जा रही है, हमें जीने के तरीके से नहीं पढ़ाई जा रही। ये टॉपिक जरूर है साइंस में भी, समान ही समान को आकर्षित करता है, मगर हमें पढ़ाया किस ढंग से गया? लर्निंग की फॉर्म में पढ़ाया गया, हमें समझ ही नहीं आया आज तक, है ना। नहीं तो ये वर्डिंग इतनी इजी थी। जो हम सोच रहे हैं वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। यदि हम किसी का ग्रेटिट्यूड करेंगे तो ही वो चीजें हमारे पास आएंगी। यही सृष्टि का नियम था, और सिंपल नियम था। हमें नियम को लर्निंग की फॉर्म में करा दिया क्या। इसीलिए अब भी मैं यही कहती हूँ कि लर्निंग की फॉर्म में मत करो, समझ के करो। जब समझ आ गया ना, फिर तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, मेरी वह कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत ही बड़ा समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर से ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे कि मैं अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मैं आज गजब सा अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करके मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपके जीवन में ऐसी ही अधिक चीज़ें मिलेगी। ये कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती हैं। आपका कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ये सृष्टि का नियम है। आपने जिस तरह की कहावत ठीक है, जैसे आप यदि ये कहते हो ना कि मुझे नौकरी पसंद नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, जीवन साथी अच्छा नहीं है, मैं बिल नहीं चुका सकता, हम कितनी सारी ऐसी गलत वर्डिंग बोलते हैं। मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। ये सारी वर्डिंग है ना, हम बड़े आराम से बोलते आ रहे थे, हमें पता ही नहीं था। जितनी बोल रहे हैं उतनी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ गलत चीजें। इसकी जगह यदि आप ग्रेटिट्यूड में हो, जैसी भी नौकरी है, ये बोलो
कि मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, इसकी जगह जानबूझ के दूसरी वर्डिंग्स बोलो। देखो, परिवार है तो मजा है ना, परिवार ना हो तो मजा क्या, अकेले बैठ के क्या करेंगे, है ना। तो जो भी चीजें आपके पास है ना, आपने उनको, नेगेटिव भी है उनको बदल देना है। ठीक है, जैसे परिवार के लिए हम बहुत आसानी से वर्डिंग बोलते हैं, आज के बाद बोलना है मेरा परिवार बहुत मददगार है। ठीक है, जैसे इसने लिखा है ना, बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा। आप ऐसे ही ग्रेटिट्यूड को महसूस करो, फील करो, सिर्फ बोलना नहीं है, एक तो नेगेटिव बोलना छोड़ना है, दूसरा उनको पॉजिटिव भी बोलना है और फील भी करना है। ठीक है, ताकि बाकी चीजें ना चुंबक की तरह आपके पास खींची चली आएंगी। देखो, जो नौकरी आपके पास है आपको उसका ग्रेटिट्यूड करना है। यदि आप, यदि वो खराब भी है ना, अच्छी चाहते हो, तो आपको पहले पुरानी वाली का ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, तभी नई वाली अच्छी मिलेगी। जहां पर दिया है भगवान ने, तब पहले उसका शुक्रिया करो कि जो मिली है मेरे लिए वो बहुत अच्छी है, इसके लिए शुक्रिया। तब आपको नेक्स्ट मिलेगी। इस बात को ना ध्यान से समझो। जैसे मैं कहती हूँ ना, कभी कभी हमको काम पड़ जाता है, मम्मी पापा कहते हैं हम बच्चे के लिए ये काम नहीं कर पाते, खाना नहीं बना पाते, तो बच्चा क्या करता है, हमारे साथ एडजस्ट करता है, कहता है कोई बात नहीं, आज हम ये खा लेंगे, बाहर से मंगा के खा लेंगे, इस तरह से एडजस्ट करता है। ठीक है, तो आप अगले दिन उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाते हो ना। ऐसे ही भगवान ये कह रहे हैं कि यदि आप जो ग्रेटिट्यूड है ना इस तरह करते हो, मेरी बात को देर भी हो जाती है, जो चीज मैं दे रहा हूं उसको एडजस्ट कर लो, पहले उसका ग्रेटिट्यूड करो, फिर आपके पास अच्छी चीज, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, अच्छी चीजें भी मिल जाएंगी। ठीक है ना, समझ गए। जैसे आप अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाते हो, तो भगवान भी आपके लिए अच्छी नौकरी का इंतजाम कर देगा। ये सुनी होंगी, आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि का उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन के वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक ये है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो वह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया को पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा, जो भी जो भी जाता है लौट के आता है, मतलब आप जो भी ऊपर फेंकते हो वो लौट के आता है। फिर इसको सिर्फ साइंस के तरीके से पढ़ाया गया, ये नहीं समझाया गया कि जो भी बातें भी फेंक रहे हैं ना, वो बातें भी नीचे आती हैं और कई गुना लौट जाती हैं, है ना, होता है कि नहीं। जैसे प्रकाश, जैसे एक प्रकाश जो होता है ना, किसी बिंदु पर टच हो तो वहां पे टच होने के बाद कई गुना आता है, फैल जाता है प्रकाश। ठीक है, और जो जो आप बोते हो ना वही आप काटते हो। ये तो नहीं कभी टमाटर का पौधा बोया हो और आपने बीज बोए थे टमाटर के और आम निकलने शुरू हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो जो भी वो बीज रहे हैं ना, हम वही काटते हैं। ठीक है, और जो किसी को देते हो वही पाते हो। यदि आप किसी को अच्छे थॉट दे रहे हो तो अच्छे थॉट ही लौट के आएंगे। ठीक है, इस चीजों को ना आप सबने पढ़ा भी हुआ है और बिल्कुल आपको समझ भी आता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड में पढ़ना है कि आप यदि ग्रेटिट्यूड बीजोगे, आज बीजोगे, तो इसका पेड़ हमारे परिवार वाले खाएंगे। जो हमारे परिवार के लोग होंगे ना,
सबको फलित कर देगा ये। हमारे नेगेटिव थॉट थे तभी हमारे परिवार में भी टेंशन नहीं आई, सब गड़बड़ हो रहा था जो पीछे बहुत पहले चल रहा था। ठीक है, जैसे ही आप आज भी ग्रेटिट्यूड का बीज बोओगे तो ये पूरी फैमिली के काम आएगा, क्योंकि अब आपके आगे जो पोते पातियां होंगे आप सब उनको भी तो यही सिखाओगे ना। ठीक है, जो ये बुक लिखी गई है इसकी दादी ने भी इसको सब सिखाया था तो ही वो सारी चीजें समझ पाई, तो हमें भी समझ आ गई है, हम भी आगे वो चीजें कर पाएंगे। तो जो फल होगा वो कितना अच्छा होगा, सोच के देख, है ना। और भी एक चीज पड़ी हुई है, हर क्रिया की विपरीत क्रिया होती है हमेशा। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी चीज, जैसे एक बॉल किसी की तरफ फेंक रहे हो तो सेम डायरेक्शन में लौट के वापस आपके पास जरूर आएगी। तो अच्छी वाली मार दो ना, गंदी वाली क्यों मारे, किसी को गंदे थॉट क्यों फेंके किसी की भी तरफ। ठीक है, किसी की तरफ भी गलत थॉट आपने नहीं डालने, किसी के लिए भी गलत सोचना नहीं। ठीक है, ये न्यूटन ने हमें बहुत पहले सिखा दिया था लेकिन साइंस की फॉर्म में सीखा था, आज इसे इमोशंस की फॉर्म में सीख कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी अब आप किसी के पास बातें भेजोगे वो आपके पास ही लौट के आएंगे। हमें ये लगता है कि सामने वाला ना हमारे साथ गलत कर रहा है, जब भी यही बात आ रही है ना, सामने वाला गलत तो बाद में करेगा, वो जो सोच रहे हो ना आप वो वैसा व्यवहार करता। कहने की इन बातों का मतलब ये है कि जो बात आप सोच रहे हो आपके साथ वो वैसा व्यवहार करे। और यदि नहीं यकीन आ रहा ना, तो अब आप लोग जो पुराने लोग हैं वो सब तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, सामने वाले कैसे शांत हो रहे हैं, चेंज हम हुए हैं, सामने वाले कैसे शांत हो रहे हैं ना शांत। इसका मतलब यही था कि जो हम सोचते हैं ना सामने वाले हमारे साथ वैसा रिएक्शन करते, वैसी बातें करते हैं हमारे साथ। वो जो सोच के आए होते हैं उनको वो भी चेंज हो जाता है। इसीलिए आपने अपने आप को ठीक करना है पहले। ठीक है, ताकि दूसरों के पास हमारी जो इमोशंस है ना वो अच्छी वाली पहुंचे। हम तो सारा काम इमोशंस पे कर रहे हैं ना। का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है और ये समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शॉनी और चेरिकी के तहती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपका ही है। ठीक है, ये कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा है ना, जो ये हमेशा से ही चला आ रहा है। बिना ग्रेटिट्यूड के कोई भी समृद्ध नहीं बन सकता। समृद्ध बनना है, जो ये बड़े बड़े बने ना,
चाहे कृष्ण है, सम्राट डेविड है, ईसा मसीह, इन सब ने ग्रेटिट्यूड को पकड़ के रखा था, तो ही उस भगवान को ये पा पाए थे। और मुझे ये लगता है कि आप सबको भी ये महसूस हो रहा होगा, वो ग्रेटिट्यूड में थे तभी भगवान को पाना आसान हो गया था उनके लिए। ठीक है, जैसे बुद्ध ने कहा है ना, आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण ही नहीं है। आप धरती पे आए हो, आपको बस खुश होना ही आपका अधिकार है, ग्रेटिट्यूड करना ही आपका अधिकार है। इसके अलावा आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। जो करना है वो भगवान कर रहा है, किसी का हिसाब करना है वो भगवान कर रहा है, हमें क्या करना है? हम खुद खुद उस चीज में उलझना नहीं है हमको। ये कैसा, इसका ये होना चाहिए, इसका वो होना चाहिए, किंतु परंतु में नहीं पड़ना। जो हमारे साथ हो रहा है बस हम उसी में खुश रहना है हमें। ये हरेक ने कहा है ना। जैसे कृष्ण ने भी कहा है, उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। आप भगवान को जो भी समर्पित करते हो ना, देखो भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? क्या ये कहते हैं कि मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा? कभी भी नहीं कहते। ठीक है, तो आपको अब आज से क्या करना है कि जब भी सुबह उठो, सुबह उठते सार ही आपको सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद करना है। ठीक है, जो आपको खाने को मिल रहा है, पानी पीने को मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, हम तो वैसे सबसे पहले यही कहते हैं कि आपकी आंखें खुली और आपका दिमाग सही है, तो भगवान को शुक्र करो कि ये सबसे अच्छा चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब वो सुबह उठते हैं तो वो ठीक नहीं होते। किसी का कुछ, किसी की बाजू में दर्द, किसी के सिर में दर्द, किसी के हाथ में दर्द, है ना। तो यदि आपका ये सारा सिस्टम अच्छा चल रहा है तो आपने भगवान को शुक्र करना है कि मेरा सिस्टम आज का दिन तो बढ़िया जाएगा भाई, ये सारा कुछ अच्छे से चल रहा है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता था, पहले बेड से पैर रखो तो टांगे ही दुख रही होती थी, नीचे ही नहीं रखी जाती, होता था ना ऐसा। तो लेकिन यदि ये ग्रेटिट्यूड करो, आपको ऐसी कोई मुश्किल आएगी ही नहीं। बहुत सारे लोगों को यदि ग्रेटिट्यूड के लिए कुछ मिल नहीं रहा तो इसका मतलब दोष हमारा है। भगवान ने हमको इतना शरीर अच्छा देके भेजा है, सारी चीजें अच्छी देके भेजी हैं, रहने के लिए घर दिया हुआ है, सोने के लिए बेड है आपके पास, चादर है, पिल्लो है, सब कुछ है आपके पास। बहुत सारे लोग तो ना बिना पिल्लो के भी सोते हैं, उनके पास बेड भी नहीं है। आपने सड़क पे देखा होगा कि आपको सब कुछ अच्छा मिला हुआ है, तो आपको तो भगवान का शुक्रिया करना है कि मैं बहुत अच्छी जगह हूँ। यदि आप वैसे भी और चीजें भी बढ़ाना चाहते हो तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा कर कि जो मेरे पास है वो सब अच्छा है। टेक्यूमसे 1768 से 1830, शानी नेटिव अमेरिकन लीडर। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंसी, प्लेटो, शेक्सपियर, इसब ब्लैक, इमर्शन डिकेंस, प्राउस्ट, डेकांत, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन के वैज्ञानिक खोजों अल्बर्ट आइंस्टाइन के वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल के रख दिया है। और जब उन्हें उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरों लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इनमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर एक दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के रूप में कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन
को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वह भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया तथा उनके इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होगा। ठीक है, हम जो बहुत महान लोग हुए हैं ना, चाहे महात्मा गांधी हो, दलाई लामा हो, मदर टेरेसा हो, शेक्सपियर हो, है ना, न्यूटन हो, जूंग हो, लिंकन हो, इन्होंने ऐसा क्या किया था जो ये इतनी इतनी सारी चीजों की खोज कर पाए? भगवान ने इनको क्यों चुना था? ठीक है, इनसे ही क्यों सारी खोजें करवा डाली, इनको ही क्यों मान बना डाला, है ना? ये क्या करते थे, कभी भी जो भी इनके साथ काम करता था हमेशा उनका दिल से थैंक यू करते थे। सिर्फ इनके इतने बड़े बनने का राज सिर्फ यही है, जो हम नहीं कर पा रहे थे, हमारी भावनाओं में मिक्स नहीं हो रहा था। शब्दों में तो हम सब बोल रहे थे, पर भावनाओं में मिक्स नहीं हो रहा था, है ना? तो आइजैक न्यूटन ने क्या किया, वो कहते हैं कि मैं तो दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद कहता हूँ, और मैं कभी नहीं कहता कि ये काम मैंने किया है, हमेशा कहता हूँ कि दूसरे लोगों ने ही किया है। ठीक है, उसको इतने अवार्ड भी मिले तब भी वो दूसरे लोगों के लिए कृतज्ञ था, क्योंकि देखो, अब वाक्य बात तो सही है, अकेले तो कुछ भी कभी नहीं कर सकते ना, कोई भी काम क्या हम अकेले कर सकते हैं? चाहे हमारे फैमिली मेंबर हो, चाहे हमारे साथ जो भी लोग काम करते हो, चाहे एम्प्लॉय, पेड एम्प्लॉय भी क्यों ना हो, उनके बिना भी काम नहीं चलता। जो भी काम कर रहे हो ना, पेड भी हो, फिर भी तो उनका, उनकी हेल्प तो लगती है, उनकी भावना तो लगी ना, मन में उनके लिए रिस्पेक्ट रखते थे ये न्यूटन, तभी उनके साथ काम कर पाए, तभी उनको ये अच्छा लगता था, तभी भगवान ने उनको चुना। वो चाहते थे कि यही करें सारे काम, क्योंकि भगवान के आगे ईगो नहीं चलती, जो ईगो दिखाता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। भगवान को भी ईगो जैसे हमें नहीं पसंद होते ना ईगो वाले, सबको पता है, ऐसे कहीं ईगो आ जाए तो हमें पसंद नहीं आता, है ना? ऐसे ही भगवान को ऐसे चाहिए होते हैं जो उनकी बात को माने, जो उनकी बात को समझे। तो ये लोग हमेशा जो जो भी इनके साथ काम करते थे ना, उनको थैंक यू भी करते थे, और उनकी राय भी लेते थे, और उनकी बात भी सुनते थे। एक मिनट, किसी का अनम्यूट हो गया। ठीक है, इनके महान बनने के पीछे पता चला कि ये लोगों का हमेशा थैंक यू कर, ठीक है, और इनकी ये ग्रेटिट्यूड की जो शक्ति थी ना, देखो आपको महात्मा गांधी जो नोट पे दिखते हैं, उन्होंने कितना कितना लोगों का ग्रेटिट्यूड किया था, वो आप सबको पता है। सबको शांति से डील करते थे, उनको उन शब्द, अपने शब्दों पे ही कंट्रोल था उनका। मेन कंट्रोल जो था ना उनके शब्दों पे था, इसीलिए इसीलिए उनके काम हो पाते थे। और हम तो ऐसे ही शब्द बोल देते हैं, ध्यान ही नहीं ध्यान नहीं देते शब्दों पे, इसलिए आपको शब्दों पे बहुत ध्यान देना। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात को मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नज़रअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देता, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब मुझे कोई उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं ज़रा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं ये जानती नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने का क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौक़ों पे धन्यवाद
कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ज़रा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों के जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता था, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। ठीक है, जब वो कह रही है कि जब हम कृतज्ञता को नजरअंदाज करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा नहीं बन पाता। ठीक है, यदि आपको अपना जीवन अच्छा करना है ना, तो ग्रेटिट्यूड को पकड़ के रखना। जैसे वो कह रही है कि 6 साल पहले यदि मुझे कोई ग्रेटिट्यूड के लिए कहता ना, तो मैं क्या करती थी। कोई गिफ्ट देता था, कोई दरवाजा खोल देगा, कोई हमारा काम कर देगा, तो उसे हम धन्यवाद कर देते थे। मगर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमें एहसास नहीं होता। एक्चुअल में हम ना दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, दिल से थैंक यू नहीं कर पाते थे। फॉर्मेलिटी लग रही थी कि बोलना तो है ही, कहना तो पड़ेगा, कह भी रहे थे। ठीक है, वो हमें कहने की आदत थी, तभी हमको ये ग्रेटिट्यूड भी मिला, मैं सही बताऊं तो। है ना? तो जो पहले वाले ग्रेटिट्यूड में और अब वाले ग्रेटिट्यूड में कितना फर्क है। उसकी भी जिंदगी में जब उसने ये ग्रेटिट्यूड को अच्छे अच्छे तरीके से मन से करना शुरू किया, तो वो कह रही थी जो स्थितियां बदलने वाली नहीं थी ना, जैसे वो शाम तक निढाल हो जाती और उसका इतना कर्ज था, उसे लग रहा था कि वो कभी भी इस कर्ज को उतार नहीं पाएगी। एक मिनट। अच्छी। ठीक है ना, वो ये कह रही है कि जैसे मैं स्वस्थ होती मगर मैं शाम तक निढाल हो जाती थी, और जैसे ही मौसम बदलता था उसको छुटपुट बीमारियां घेर लेती थी। कभी कभार सहेलियों के साथ बाहर जाती थी जब वो खुश होती थी, और इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी ना वो अपनी लाइफ को नहीं चेंज कर पा रही थी। है ना, जैसे हमारी लाइफ भी ऐसे ही थी, बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा जैसे ये हमारी जिंदगी के बारे में बात कर रही। दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी, तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे मेरे भावी जीवन की हर चीज़ को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, और अपनी खोज के फल स्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई। उसके लिए कुछ समय बाद ही मेरे पास वे सारा पैसे आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीज़ों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए, और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुश महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगा था। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक
खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप में बदल गया। वो यही कह रही है कि वो कह रही कि मैं जिंदा तो थी, दरअसल जी तो रही थी, बस जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन के ऊपर, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह के ऊपर, एक चीज ठीक होती थी तो बाकी चीजें कुछ ना कुछ उलझ जाती थी। मेरा जीवन ऐसा ही चल रहा था। जब मैंने ये ग्रेटिट्यूड पकड़ा ना, तो मेरा जीवन चमत्कारी रूप से बदलने लगा। ठीक है ना? जैसे हमारा भी तो बदल रहा है ना। वो कह रही है पहले तो मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई, फिर मेरे रिश्ते अच्छे हुए, मेरी हेल्थ भी अच्छी होने लगी। बी अब उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी उम्र 20-25 साल कम ही हो गई है ना? सारा जो था ना, वो असली जीवन का आनंद वो अब लेने लग गई थी। कहाँ पर? ग्रेटिट्यूड के बाद। और पहले तो उसे लग भी नहीं रहा था कि उसका जीवन बदलेगा। अब उसका जीवन बदलने लग गया था। क्या चेंज किया उसने? सिर्फ ग्रेटिट्यूड पकड़ा। ठीक है, अब आगे का जो पार्ट है ना, हम कल पढ़ेंगे। पहले हम अब ब्लेसिंग कर लेते हैं, टाइम हो गया। ठीक है। पहले अपने लिए करनी है ब्लेसिंग, भूलना नहीं है। ठीक है, फिर सबके लिए करेंगे। हो गया मैम। कोई बात नहीं, कर लो, आराम से करो। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया।
ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है। हो गया मैं।
हो गया। हो गया। चलो, किसी को शेयरिंग करनी हो तो बताओ। नमस्कार मैडम। आज ही हाँ जी, मैंने सेशन ज्वाइन किया हाँ जी दुर्गा और मैम आप। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेशन। ये कब कब सेशन रहता है? बहुत अच्छा बताया आपने। ये तो डेली पॉजिटिविटी। ही रहता है, 10 से 11 डेली रहता है। अच्छा अच्छा। रोज ही करते हैं। आपको किसने जोड़ा है? अभी विभू से हूं ना मैडम मैं, तो विभू का अच्छा, देखती हूँ, तो आज मैंने देखा 10 बजे, तो अच्छा, ज्वाइन हो गई। अच्छा, विभू ठीक। योग में भी करती हूँ और बहुत साल से विभू में हूँ, 2019 से। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। ये ना रोज ही होता है हमारा 10 से 11 सेशन। ठीक है। अच्छा इस अच्छा। यूट्यूब पे भी लाइव रहता है, इसकी रिकॉर्डिंग भी रहती है वहां पे। अच्छा अच्छा। ठीक है। और यूट्यूब, हाँ। यूट्यूब का कौन सा है मैडम, लिंक? आप हमारे ग्रुप में जुड़े नहीं हो ना? नहीं मैडम। है ना? माइंडफुलनेस ग्राफोलॉजी अच्छा। है ना? हाँ या हाँ। आप मेरा नंबर पे कॉल कर लेना मेरे को। चलेगा मैडम। है ना? फिर मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगी। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। लिखने का प्रोसीजर भी आप मेरा नंबर नोट कर लो, करना है तो पहले। हाँ हाँ मैडम, 1 मिनट। फिर मैं आपको लिखने का भी प्रोसीजर सबको बताती हूँ। सबको पता है ना, नए लोग कितने जुड़े हुए हैं। फिर भी चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, क्योंकि अब ये नए सिरे से बुक शुरू हो रही है, ताकि आपको अच्छा, सबको लिखने का फिर से पता चले। बताइए मैडम। 94 हाँ 676 हाँ। 33 हाँ जी। 050 05। 0। ठीक है, आप मेरे को हाँ एक बार हाँ। कॉल कर देना, फिर मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगी। ठीक है। हाँ हाँ, और ग्रुप में ऐड भी कर दीजिएगा मैडम। ठीक है, ठीक है, जब आप बात करोगे तो फिर सारी डिटेल हो जाएगी शेयरिंग। ठीक है। हाँ हाँ, चलेगा मैडम। ठीक थैंक है। यू सो मच मैडम। थैंक यू दुर्गा। थैंक यू सो मच। आपने वही 3 रजिस्टर लेने हैं, सबको कहीं को कंफ्यूजन है। रोज की तरह ग्रेटिट्यूड लिखते हो, वो आज भी लिखना है। ठीक है। जो आपका रजिस्टर है, सबसे पहला रजिस्टर लेना है, उसमें आपने रोज अपना जो भी आपके साथ दिन भर में अच्छा हुआ उसे लिखना है। लिखने के बाद नीचे अपना नाम जरूर लिखना है। बिना नाम लिखे पता नहीं चलेगा किसने लिखा है। ठीक है। अपना नाम लिखना जरूरी है। जरूरी है नाम लिखना, बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना, अपना नाम हाँ जरूर लिखो। ठीक है। यदि चेक पे अपना नाम लिखा है, नहीं लिखा है तो मजा नहीं आता। जमीन अपने नाम पे है तो मजा आता है ना? पता चलता है कि नहीं? पैसा हमारे नाम पे आता है तो पता चलता है। इसलिए जितना ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो आपको असली, हम तो पैसे को धन संपत्ति समझते हैं ना, लेकिन आपको ये नहीं पता, ये वाला ग्रेटिट्यूड आपके साथ जाएगा। जो ये ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ये सारी आपकी सोल में लिखा जा रहा है, ये सब साथ जाएगा। ठीक है। तो अपना नाम लिख दो। इस जो भी इस दुनिया में आए हैं, नीचे नाम जरूर लिखा करो ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद। ये सारा कुछ साथ जाने वाला है। ये रोज 6 चैप्टर में आएगा ना, वो मैनेजर तो हमारा पूरा रिकॉर्ड बना ही रहा है। हम कहीं पे छुप के आगे पीछे कहीं पे जो भी कर्म करेंगे, वही रिकॉर्ड कर रहा है। हमारा हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग जब साथ जानी है, थोड़ी सी आप भी रख लो ना। जैसे कहते हैं ना, वकील के पास जाना, जब भी कोई केस होता है तो क्या होता है? दोनों तरफ का होता है ना मामला। है ना? तो जब वो कुछ कहेगा तो आप अपने भी बता दोगे ना, कहीं गड़बड़ होगी तो आप चेकिंग कर लोगे ना, मैंने तो पहले लिखा था। है ना? सब कुछ लिखा हुआ है मेरे पास तो ग्रेटिट्यूड। तो आपके पास लिखे हुए ये वहां पे भी जाएंगे ग्रेटिट्यूड। अब आप कहोगे लिखे हुए कहाँ जाएंगे, बताओ कैसे जाएंगे? इतना सबने ग्राफोलॉजी पढ़ लिया, कैसे जाएगा? किसी को पता है? कुछ तो जाने वाला नहीं, ये लिखा हुआ कैसे साथ चला जाएगा? क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में कि ये लिखा हुआ कैसे चला जाएगा? बाकी तो कुछ भी नहीं जा रहा आपके साथ, ये लिखा हुआ हम्म। कैसे चला जाएगा? देखो, जो भी आप हाथों से लिख, आपके दिमाग में जो होता है, पहले ये उल्टा समझो, जो आपके दिमाग में होता है आपके हाथ वही तो लिखते हैं, कि कुछ और लिखते हैं? ठीक है। नहीं, वही मन लिखते हैं से ना। जाएगा।
हाँ जी, मन से जाएगा मैडम अपने। मन से जाएगा। हाँ, मन से तो नहीं, जाएगा, जो हमारी सोल है ना। वो मैनेजर मैनेजर नोट कर रहा है ना मैम। हाँ, मैनेजर भी नोट कर रहा है, आपकी सोल में भी मेमोरी रहेगी, अगले जन्म में भी मेमोरी रहेगी, पिछले जन्म की रहती है ना, पिछले चीजों का रहता है, तभी तो हम वैसे करते हैं। समझो जो पॉइंट मैं कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे अंदर लिखा हुआ कैसे चला जाएगा। ठीक है, अब हाथ से आप जो भी लिखते हो ना, ये सब हार्ड डिस्क में फिट हो जाता है। जो भी हाथों से लिखते हो ये आपके माइंड में फिट हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर में कुछ भी लिखो, व्हाट्सएप पे लिखो, रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता। आप सोचते हो मैंने डिलीट कर दिया, पर वो कभी भी डिलीट नहीं होता। आपकी की हुई फोन पे बातें भी रिकॉर्ड होती हैं, सब रिकॉर्ड होता है। ये ना सैंपल दिया गया मोबाइल के थ्रू कि हमें, हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही यदि आप हाथ से लिख देते हो, वर्बल बातें तो आप भूल जाते हो, शायद निकल जाए, लेकिन लिखी हुई बातें रिकॉर्ड में रहती हैं आपके। क्योंकि वर्बल बातें तो बहुत सारी आती हैं, हम भूल जाते हैं। हम यहाँ से ना, समझो कहीं बच्चे के स्कूल तक गए, कितनी सारी चीजें देखते हैं, आधी चीजें तो भूल ही जाते हैं बीच में, और वो चीजें याद रहती हैं जो जो आपने मार्क करी होती हैं। आपको पता होता है यहाँ मार्केट आई, ये स्वीट्स की शॉप है ना, ये ड्रेस की शॉप है। जो याद होता है वो आपको दिखता है, जो याद नहीं होता वो दिखता नहीं है। ऐसा होता है ना, हम कहीं पे भी जाते हैं तो वही शॉप्स दिखती हैं जो हमने याद करी हुई होती। ऐसे ही लिखा हुआ हमारे माइंड में रहेगा। ठीक है, तो बाकी दो रजिस्टर रहेंगे ना, उनको कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन है ना, आराम से समझते रहेंगे साथ साथ। एक रजिस्टर को समझो अच्छे से कि हमने उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखना, और ग्रेटिट्यूड भी लिखने में कहीं मिसमैच हो रहा है अभी भी। देखो, आपको आंखें अच्छी मिली हैं, भगवान को सिर्फ इतना बताना है कि मेरे नाक कान मुंह भाई बहुत अच्छा से चल रहा है, मेरा तो यहाँ बहुत मस्त चल रहा है, यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। सारी बातें ऐसे लिखो जैसे ये लेटर आप अपनी मम्मी को लिखते, कहीं विदेश आते तो, कहीं बाहर जाते तो अपनी मम्मी को रोज बताते ना बातें, अच्छी अच्छी बातें ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के बतानी, ताकि हमारा भगवान हमसे और ज्यादा खुश हो। टॉपिक भी यही था ना, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा। जब अच्छे बच्चे बन के रहेंगे तो हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें और भेजेगा। अब भी भेज रहा है तो और ज्यादा भेजे। तो ढूंढ ढूंढ के लिखना और करना, ये करना बस। अच्छी अच्छी चीजें ढूंढो, अच्छी अच्छी चीजें लिखो, लिखो जरूर। अब जो पुराने लिख रहे हैं उनके 10 पॉइंट से ज्यादा हो जाते हैं कि अभी भी 10 पॉइंट पे अटके हैं, लिमिटेड पॉइंट पे अटके हैं? ज्यादा होते हैं। ज्यादा हो जाते हैं ना, ना। जितने देख, लिखो उतना कम है, बहुत सारे होते हैं। हाँ, बहुत सारे होते हैं। बाकी यदि आप नहीं लिख पाते हो तो मैनेजर को पकड़ के रखो, उसको लिखवाते जाओ, उसको भी लिखवाते जाओ, पकड़ के रखो भाई, लिख ले सारा कुछ। ठीक है ना, दोनों काम हो गए। मैम, धन्यवाद का बीज बोते हैं तो पूरा परिवार है ना, पूरा मतलब परिवार ही खाता है इसमें। आपने ये भी अच्छा पॉइंट बताया ना आज, भाई धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तो पूरा परिवार ही मतलब अच्छा हो मैंने नहीं जाता बताया, देखो आप खुद फील कर रहे हो, खाते हैं कि नहीं खाते आपको अभी। है। अभी तो ना, कई पौधे तो ऐसे होते हैं, जैसे आम का पेड़ है ना, वो 7-8 साल के बाद फल देता है। ग्रेटिट्यूड का पौधा तो हफ्ते के अंदर अंदर ही फल देना शुरू कर देता है। ऐसा पौधा है ये, है कि नहीं? आप सबने भी महसूस किया ना, ये एक ऐसा पौधा है। आफ्टर 1 वीक ही आपको, 1 वीक का भी नहीं होता, मुझे तो लगता है पहले दिन ही शुरू कर देता है। नर्चर मैम, दो करना दो पड़ता है। 2-3 दिन में ही चमत्कार हो जाता है, मेरिकल तो 2-3 दिन में ही फर्क पड़ने लग जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ही मतलब सब गलत है बातें थी, और हम क्या अपने को नहीं बदला, सामने वाले को चेंज। जब से अपन को खुद को बदलना चेंज किया ना, तो सामने वाला ऑटोमेटिक बदला ही है। इस पौधे को और मजबूत करने के लिए क्या करते हो? इसमें पानी नहीं डलता, इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, जितना मजबूत चाहते हो ये हो, इसके बीज सीड मजबूत हो, उतना जितना लिखोगे ये उतना मजबूत होता जाता है, उतना जल्दी और उतना घना होता जाता है ये पेड़। और खुद को एंड में यदि आप चेक करो ना, 1 महीने के बाद कितने सारे ग्रेटिट्यूड लिख लिए। नहीं तो 1 महीने के बाद हमारा क्या आउटपुट होता था पता ही नहीं चलता था, 1 महीने के बाद अगले महीने में क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अब 1 महीने के बाद पता तो चलता है अगले महीने में कितना चेंज आया, भगवान तो मुझे बहुत दे रहा है, छत पाड़ पाड़ के दे रहा है। हमें महसूस नहीं होता था, अब हमें महसूस होता है।
पहले हम मान ही नहीं रहे थे कि इतना मिलता है। जब से आपने लिखना शुरू किया है ना, हिसाब हुआ है। कई कई लोग अभी भी कहते हैं कि हम लिखे क्यों। देखो, बैंक वाले आपको कहे आपके नाम पे 500 रुपए पड़े हैं, चलता है? मानते हो आप? नहीं मानते हो। आप कहते हो नहीं नहीं, कॉपी में। कई बैंकों में ना कॉपी नहीं है, सिस्टम नहीं है पासबुक का। वो कहते हैं अपडेट हो जाएगा जी, कोई नहीं, आप चिंता मत करो। मन नहीं करता ना, जिस बैंक में पासबुक होती है ना, आप भी उसी बैंक में खाता खोलते हो, कम से कम अपडेट तो कर देंगे वो, है ना? कर देंगे ना अपडेट। लेकिन जिस बैंक में अपडेट नहीं होता, आप वहां खाता नहीं खोलते हो, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा मेरे पास, मुझे कैसे पता चलेगा? है ना? आजकल के बच्चे मान लेते हैं, मगर हम नहीं मानते। आजकल के बच्चे ना एग्री कर लेते हैं। हमको पहले वाली आदतें पड़ी हुई हैं। पहले जो थी ना पासबुक होती थी, वो हाथ से लिख करके देते थे, रिकॉर्ड होता था सब कुछ, है ना? याद है ना आप सबको? यस यस। है ना? हाथ से हाथ, लिखो। पहले हाथ वाली थी होती थी, अब कंप्यूटर वाली आ गई। मगर जब तक रिकॉर्ड ना हो तब आपको पता नहीं होता था, मजा नहीं आता था। क्या आता था मजा? बिल्कुल नहीं मजा आता था। मुझे तो होता था कि नहीं, अगले दिन जाके, पहले तो कई बार ऐसा होता था, पैसे जमा कराने जाओ, वो कहते थे कल आके ना अपडेट करा लेना, फिर आके अपडेट। जब तक अपडेट नहीं होती थी चैन नहीं आता था। फिर टाइम निकालते थे, फिर जाके अपडेट करवा के आते थे। अभी भी कंप्यूटर में भी है ना, मशीनें लगा दी हैं, खुद अपडेट कर लो। पर जब तक अपडेट ना हो मजा नहीं आता, पता नहीं होता पैसे पड़े कितने हैं, खर्चने कितने हैं, पड़े कितने हैं, निकालने कितने हैं, कुछ नहीं समझ में। जैसे ही पता होता है ना हमें कि कितने पैसे पड़े हैं, हम उतने खर्चने का भी बना लेते हैं इंतजाम, मतलब कुछ लेने का भी इंतजाम कर लेते हैं, बाकी बैलेंस का भी हिसाब कर लेते हैं। पर यदि हमें पता ना हो तो हम बैलेंस का हिसाब नहीं कर सकते। तो आप सब पॉइंट समझे कि लिखने का क्या फायदा है। आपकी ही विन विन पोजीशन रही। ठीक है ना? चलो अभी यूट्यूब से बाय करते हैं। जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं उन सबका थैंक यू। और जिन्होंने ब्लेसिंग में नाम लिखवाना हो तो नीचे हमेशा यूट्यूब में नीचे फोन नंबर रहता है, आप उसमें हमें कॉल करके लिखवा सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हो फोन के ऊपर, है ना?